बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा। आज का उन्वान है दरवेश खलीफा का दबदबा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। तो उन्होंने पहले खलीफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह इंतहाई सादा ज़िंदगी इख्तियार कर ली। ना उनका कोई दरबार था और ना ही कोई महल। मामूली से मकान में रहते थे और मस्जिद नबवी में बैठकर खिलाफत के काम करते थे। उनकी खुराक भी बहुत ही सादा थी और लिबास भी इंतहाई मामूली कपड़े का होता था। उनके खिलाफत के ज़माने में मुसलमानों ने कई बड़े बड़े मुल्क फतह कर लिए जिनका रकबा लाखों मुरब्बा मील था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी, उसमें कोई फ़र्क ना आया। इतने सादा होते हुए भी उनका इतना रौब था कि बड़े बड़े बादशाह भी उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। एक दफ़ा रूम के बादशाह ने अपना सफ़ीर आपकी खिदमत में भेजा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने लोगों से पूछा कि तुम्हारे खलीफा का महल कहाँ है। लोगों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई महल वहल नहीं है, वो आम लोगों की तरह अपने मामूली से मकान में रहते हैं। ये सुनकर सफ़ीर बहुत हैरान हुआ। उसके जहन में अपने बादशाह की शान शौकत थी और वो ये सोच भी नहीं सकता था कि लाखों मुरब्बा मील का फरमा रवा इतना सादा भी हो सकता है कि ना उसका कोई दरबार हो और ना ही कोई महल हो। फिर उसने लोगों से पूछा कि इस वक्त आपके खलीफा कहाँ होंगे। उन्होंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ देर पहले हमने उन्हें उस तरफ जाते देखा है। सफ़ीर उस तरफ गया तो उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं नज़र न आए। हाँ, अलबत्ता एक अरब खातून नज़र आई जो अपने खेत में किसी काम में मशगूल थी। सफ़ीर ने उससे पूछा, बीबी, आपने अपने खलीफा को इस तरफ आते हुए देखा है? उसने कहा, हाँ, थोड़ी देर हुई है, वो इसी तरफ से आगे गुजर कर गए थे। सफ़ीर ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ होंगे? खातून ने खजूरों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस वक्त वो उस झुंड में खजूर के किसी दरख्त के साए में सो रहे होंगे। खजूरों का ये झुंड वहाँ से थोड़े ही फासले पर था। सफ़ीर उस तरफ गया तो दूर से उसने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दो कच्ची ईंटों का तकिया बनाकर सोए हुए हैं और उनका दुर्रा यानी कोड़ा उनके करीब ही पड़ा है। ये देखकर उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सारा जिस्म कांपने लगा। उसने अपने जी में कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने ही बादशाह देखे हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी बादशाह से खौफ महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं मुसलमानों के इस खलीफा को देखकर मेरे औसान क्यों खता हो गए हैं। मैं शेरों और चीतों से भरे हुए जंगलों में भी फिरता रहा हूँ। मैंने कई बार लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है, दुश्मन को जख्म लगाए भी हैं और उससे जख्म खाए भी हैं, लेकिन मेरे दिल ने कभी किसी भी मौका पर कमजोरी नहीं दिखाई। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है कि इस सोए हुए निहत्ते आदमी को देखकर मेरे जिस्म की बोटी बोटी कांप रही है। मालूम होता है कि लाखों मुरब्बा मील के मालिक इस शख्स की हैरान कर देने वाली सादगी ने मुझ पर हैबत तारी कर दी है। सफ़ीर दिल ही दिल में ऐसी बातें कर रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। सफ़ीर ने आगे बढ़कर बड़े अदब से आपको सलाम किया और आपको बताया कि रूम के बादशाह ने मुझे आपके पास सफ़ीर बनाकर भेजा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी शफ़क़त के साथ उससे हाथ मिलाया और अपने पास बिठाकर देर तक मोहब्बत भरे लहजे में बातचीत करते रहे। सफ़ीर पर आपके आला इखलाक और आपकी सादगी का इतना असर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔